अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की साधना के शताब्दी वर्ष, माता भगवती देवी शर्मा तथा अखंड दीप प्रज्वलन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों का आगमन गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे में हुआ। शक्तिपीठ की संचालिका उषा शर्मा ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने वसंत पर्व 18 जनवरी 1926 को अखंड द्वीप प्रज्वलित किया था, जो आज भी शांति कुंज हरिद्वार में निरंतर चल रहा है। उसी वर्ष 24 नवंबर को महर्षि अरविंद ने इसे दिस इज द ईयर ऑफ सिद्धीज दिस इज द ईयर ऑफ डिवाइन लाइट कहते हुए अपनी पत्रिका का नाम डिवाइन लाइट रखा। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की प्रथम श्रृंखला 21 सितंबर से आरंभ होगी, जिसकी शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से की जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय श्रद्धालु व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, मानव में देवता के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा शांति कुंज हरिद्वार द्वारा जो विचार क्रांति अभियान चलाया गया, उसकी शताब्दी का वर्ष आ रहा है 2026 में। 1926 में उन्होंने अखंड दीपक जलाया था अपने ग्राम मावलखेड़ा में। 1926 में बंदिया माता जी का अवतरण हुआ था, गुरुदेव की साधना शुरू हुई थी। इन सबको 100 वर्ष पूरा हो रहा है 2026 में। तो विशेष शताब्दी समारोह संपन्न होगा कई चरणों में हरिद्वार में और भी देश के अनेकानेक क्षेत्रों में। उसके लिए जनसंपर्क की टोली पूरे देश में निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में 3 टोलियां निकली हैं, जिसमें एक हम इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि उसमें शामिल होने के लिए लोग साधना करें, अपनी साधना करें। जो योग ऋषि के साहित्य हैं, उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी, सारे आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया, उनको लोग पढ़ें और समाज तक पहुंचाएं। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना ये पत्रिकाएं हैं, इनको मंगाएं, स्वयं पढ़ें, औरों को पढ़ाएं और गांव-गांव तक इस मिशन को पहुंचाएं, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदले के सूत्र के आधार पर ये मिशन काम कर रहा है। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेंगे, युग बदलेगा, इस सूत्र पे काम कर रहा है। तो हम गांव-गांव तक इस सूचना पहुंचाएं और लोगों को बदलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि युग तो बदल रहा है, बदलना जरूर है। वही अब भी बदल जाएं कि जिनको गुरूर है। बदलाव होगा, प्रकृति जब बदलती है, तांडव ला देती है, वो चाहे उत्तराखंड में ला दी, चाहे कभी कहीं ला देती है, तो उस तरह प्रकृति तांडव न करे और हम सहजता से स्वयं बदलने को तैयार हों, अपने को बदल लें। इसके निमित्त ये योजना चल रही है। सबको उसी का आमंत्रण देने के लिए हम लोग यहाँ गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे पर आए हैं, जहाँ सब बहनों भाइयों के बीच में संदेश जो शांति कुंज हरिद्वार से श्रद्धा शैलजी जी डॉक्टर प्रणव पांड्या का संदेश लाए थे, वो हमने सुनाया। 20 सितंबर को परमबंदिया माता जी का अवतरण दिवस है। 20 सितंबर को हमारे पूरे देश की शाखाएं जहां भी हैं, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, गायत्री शक्तिपीठ, चेतना केंद्र, उन सभी जगहों पर अखंड जप होगा। सुबह से शाम तक जप चलेगा। शाम को बंदिया माता जी के जीवन वृत्त पर चर्चा करके और दीपक हो जाएगा। 21 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। बंदिया माता जी शताब्दी के नाम पे पेड़ लगाए जाएंगे प्रत्येक क्षेत्रों में। उसके बाद 21 मई को हम 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 24,000 यूनिट रक्तदान का संकल्प है, क्योंकि हमारी माता जी परिवार पालन में पूरे जीवन को लगाई हैं। उनके नाम से हम लोग 1 यूनिट रक्त का दान प्रत्येक व्यक्ति से करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 24,000 यूनिट रक्तदान का संकल्प है, तो उसके लिए हम लोग युवाओं को तैयार कर रहे हैं। अस्पतालों से संपर्क करके वहाँ व्यवस्था बनेगी तो वहाँ या अपने केंद्रों पर उनकी टीम बुला करके रक्तदान कराएंगे। ये यहाँ भी होगा। अपनी गायत्री शक्ति, अपने आजमगढ़ का जो रक्तदान शिविर होगा गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे पर लगेगा। ये हमारा 20-21 सितंबर का कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर 20, 21, 22, 23 जनवरी 2026 में ये कार्यक्रम होगा सक्रिय कार्यकर्ताओं का, जो हरिद्वार में संपन्न होगा। उसमें उनको बुलाया जा रहा है जो कार्यकर्ता इस मिशन के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जन जन तक पहुंचाने में। उनका कार्यक्रम होगा 4 दिन का। इसके बाद नवंबर 2026 में उसी हरिद्वार में पंचदीप क्षेत्र में जहां कुंभ लगता, वहां पे कार्यक्रम संपन्न होगा। उसमें सभी लोग भागीदारी कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी अनगढ़ भीड़ न आए, इसके लिए रखा गया है पात्रता के लिए कि 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप का एक अनुष्ठान 40 दिन का करके ही लोग उसमें भागीदारी करें। ये हमारे 3 कार्यक्रम अभी घोषित हो चुके हैं। 20-21 सितंबर, 20 से 23 जनवरी 2026 और नवंबर 2026। इसके बाद अन्य जो स्वरूप होंगे शांति कुंज से घोषित होंगे वो फिर बताए जाते रहेंगे।
हाँ, हम इसी के प्रचार प्रसार के लिए सब जगह गोष्ठियाँ चल रही हैं और सबको उसके लिए साधना के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोग जब तक भविष्य करने लग जाए, बहुत लोगों ने 1.25 लाख के अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं, बहुत लोग गुरु पूर्णिमा शुरू कर दिए, बहुत लोग सावणी से शुरू कर दिए, रक्षाबंधन से, बहुत लोग अभी नवरात्र से शुरू करेंगे। पहले से बताया रहेगा 40-40 दिन का कठोर अनुष्ठान होता है। लोग 33 माला गायत्री मंत्र का जप करना होता है, 40 दिन तक लोग संयम पूर्वक रहते हैं। तो अभी से पहले जानकारी हो जाती है, लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। दूसरी बात, एक गाँव-गाँव तक संदेश पहुँचाना है, 5 कुंडी यज्ञ, दीप यज्ञ आदि के माध्यम से, तो उसकी पहले चर्चा हो जाए। तीसरी बात, हमारा ज्योति कलश जो वहाँ शांतकुंज जहाँ अखंड दीप जल रहा है 1926 से, अखंड दीप के समक्ष पूजित करके ज्योति कलश की यात्रा भी पूरे देश में चल रही है। तो ज्योति कलश भी आना है, तो ज्योति कलश के स्वागत और उसको भी गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जो तैयारी और सारी विधि व्यवस्था के लिए गोष्ठियाँ की जा रही हैं। हमने इस आजमगढ़ जिले में 6 गोष्ठी संपन्न की। ये 6वीं गोष्ठी। एक दिन में हमारी जो टीम हमारी आई है शांतिकुंज से, वो एक जिले में 2 दिन रहती है। तो कल हमने 2 गोष्ठी की थी, आज 5वीं गोष्ठी। कल 2 गोष्ठी हमने किया था, एक मेहनगर में और एक निजामाबाद में। आज हमारी गोष्ठी की गायत्री शक्तिपीठ लाट घाट में है, गायत्री शक्तिपीठ हरबंसपुर में, और ये 5वीं गोष्ठी है हमारी जो गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे में संपन्न।